भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर भिवानी पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की मौजूदगी की आशंका को देखते हुए आज सुबह भिवानी में एक विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस की 5 टीमें बनाकर यह सर्च ऑपरेशन शहर के 2 संवेदनशील इलाकों में चलाया गया। पहला दादरी रोड स्थित डंपिंग पॉइंट के सामने और दूसरा तोशाम रोड की डाबर कॉलोनी। इन दोनों के इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों की घनी बस्ती है, जहां विदेशी नागरिकों के अवैध रूप से छिपे होने की सूचना थी। पुलिस को आशंका थी कि हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच उत्पन्न हुए तनाव के मद्देनजर कुछ विदेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में रह रहे हैं। इसी के तहत नागरिकता और पहचान पत्रों की गहन जांच की गई। प्रशासन की ओर से बायोमेट्रिक जांच के लिए 3 विशेषज्ञ कर्मचारी पुलिस टीम के साथ शामिल किए गए थे। इस जांच के दौरान करीब 40 लोगों के आधार कार्ड संदिग्ध पाए गए, जिनमें से 9 आधार कार्डों की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है। ऐसे सर्च ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे। आम जनता से भी अपील की गई है कि यदि किसी संदिग्ध नागरिक की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन पर सूचना दें। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई पाकिस्तानी, रोहिंग्या या बांग्लादेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के पाया गया तो कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्वासित किया जाएगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री मनबीर सिंह आईपीएस पुलिस अधीक्षक भिवानी जी के दिशा निर्देश पर आज रोहिंग्या को लेकर सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। हमने जो दादरी रोड पर कचरा डंपिंग पॉइंट उसके सामने जो झुग्गियां बनी हुई है, जिसके सामने झुग्गियों में कुछ अवैध प्रवासियों के रहने की सूचनाएं हमारे पास थी, तो वहाँ हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया और वहाँ रहने वाले पुरुष और महिलाओं की हमने जांच की है, उनके दस्तावेजों को चेक किया है। और इस चेकिंग टीम में हमने विशेष रूप से आग्रह करके एडीसी भिवानी सर से 3 ऑपरेटर जो ऑनलाइन आधार कार्ड चेक करते हैं उनको भी हमने टीम में शामिल किया था। और इसके अलावा हमारा सीआईए स्टाफ, हमारा सुरक्षा स्टाफ और थाना की 4 टीमें इसमें शामिल थी। तो उसके अंदर कुछ संदिग्ध पुरुष जिनकी संख्या करीब 9 है वो हमें मिले हैं और 3 महिलाएं जिनके आधार कार्ड मैच नहीं हो पाए हैं ऑनलाइन रिकॉर्ड पर, तो उनको हमने फिलहाल सरसरी तौर पर डिटेन किया है। आगे उनके दस्तावेजों की चेकिंग करेंगे और उसके दस्तावेजों की चेकिंग होने के बाद जैसी कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है भारत एक धर्मशाला नहीं है, बाहर के लोगों को बाहरी क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें हमारा जो पुलिस प्रशासन है पूर्ण रूप से सतर्क है। जैसे आपके पास भी सूचनाएं हैं कि हर जगह इसमें जो रोहिंग्या हैं उनको लेकर छापेमारी की जा रही है और भिवानी में भी आज 2 जगह हमने सर्च ऑपरेशन किया है और ये ऑपरेशन हमारा लगातार जारी रहेगा। तो सर, जैसे कि इनकी जो आईडीज है उनको बैक एंड पे चेक किया जाएगा कि जैसे कुछ की आसाम की आईडी है, कुछ ने यहाँ ट्रांसफर करा ली है। 1-2 आईडीज हमें ऐसी भी मिली है जिन्होंने पहले आसाम की दादरी में ट्रांसफर करा ली है, उनको चेक किया जाएगा और किस सोर्स से उन्होंने ट्रांसफर कराई है, क्या उन्होंने दस्तावेज लगाए हैं, उनकी गहराई से जांच की जाएगी। और बैक एंड का सोर्स उसकी भी गहराई से जांच की जाएगी, इनके जो पूर्वज है उनके वहाँ है या नहीं, या वहाँ भी किसी अन्य साधन से इन्होंने आधार कार्ड बनवाए। उसके बाद इनको जांच पूरी होने के बाद इसमें इनको फ्री किया जाएगा और यदि इनके खिलाफ साक्ष्य आते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको डिटेन करके वापस भेजा जाएगा। सर, कारण क्या रहा कि सर्च अभियान चलाना पड़ा और इस कदर चलाना पड़ा कि लोगों की जिनकी आईडी नहीं उनको? नहीं, बिल्कुल, जैसे ये हमारी रूटीन की पुलिस की प्रैक्टिस होती है कि अपने एरिया में हम शरारती तत्वों पर विशेष रूप से निगरानी बनाए रखते हैं। और जैसे अभी हालात हमारे इंडो पाक वार को लेके बने और देश की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय हमेशा पुलिस के लिए रहा है और उसी विषय को ध्यान में रखते हुए हमने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने देश के संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए अधिकारियों के दिशा निर्देश पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया है। कितनी टीमें बना रखी थी? आज हमारी जो 5 टीमें इसको पूरे एरिया को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाई गई, ताकि कोई शरारती तत्व, कई बार ये होता है कि पुलिस की प्रेजेंस देखे दाएं से निकल जाता है, कोई निकल ना पाए। अभी आज इस तरह कोई व्यक्ति नहीं सामने आया जो पुलिस पार्टी को देख के भागने का प्रयास इसने किया हो। जो मौके पे थे उनको हमने चेक किया। कुछ व्यक्ति जैसे इन्होंने बताया भी सुबह ये जल्दी निकल जाते हैं, कुछ ये आज हाजिर नहीं है, उनको दोबारा से फिर यहाँ कॉम्बिंग की जाएगी। आगे भी इस तरह के इवेंट्स लगेंगे? बिल्कुल, पूरा शहर में लगातार जब तक हम ये खुद महसूस ना कर लें, आम आदमी महसूस ना करे सुरक्षित, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। आम आदमी से मेरी यही अपील है कि ये मामला बड़ा गंभीर है और हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर ये आदमी अपने आप को गरीब दिखाते हैं और दया का पात्र बनते हैं, तो इनके ऊपर विशेष रूप से दया न दिखाएं, देखें कि ये भी वास्तव में हमारे भारत के नागरिक हैं या नहीं है, कि अपना कूड़ा पीनने वाले और ये करते हैं। और इस तरह की यदि उनके पास कोई सूचनाएं आती हैं तो हमारे जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है उन पर सूचित जरूर करें और
ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट या 8 मिनट में हमारी आर्मी पहुंचती है हर मौके पे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि आधा घंटे के अंदर हमारी पुलिस टीम उस संदिग्ध व्यक्ति या स्थान को सर्च करने के लिए पहुंच जाएगी जहां से हमें सूचना प्राप्त होगी, जहां ये सूचना है कोई विदेशी व्यक्ति गलत तरीके से हमारे शहर में आके रुका हुआ है। सर कहाँ से आज कितनी जगह पे आज जो हमारा थाना शहर एरिया में 2 जगह पर हमने सर्च ऑपरेशन चलाया है, जैसे दादरी रोड और दूसरा तोशाम बाईपास पर। तो सर इसमें कौन कौन से विभाग सर्च अभियान के दौरान? सर्च अभियान के दौरान हमारा पुलिस प्रशासन की टीम है और सहायता के लिए हमने जो ऑपरेटर लिए थे एडीसी साहब की तरफ से 3 प्राइवेट ऑपरेटर हैं जो ऑनलाइन आधार कार्ड बनाने का कार्य करते हैं। तो ये आगे भी चलता रहेगा? और बिल्कुल ये लगातार जारी रहेगा। मैं रमन कौशिक भिवानी से मैं काम करता हूँ, आधार का काम देखते हैं। हरियाणा पर अपने भिवानी पुलिस और एडीसी साहब के दिशा अनुसार हमने सभी आधार कार्ड ऑपरेटर यहाँ थे ना, अपने जो बाहर से बसे हुए हैं लोग रोहिंग्या मुसलमानों के चक्कर में उनके डिटेल चेक की गई है। हमने आधार पे OTP लेके उनके आधार हिस्ट्री चेक की गई है और जिनके आधार कार्ड वेरीफाई हो गए हैं उनको पुलिस प्रशासन ने अपने पास लिया है। आगे जैसे जो हरियाणा पुलिस या अपनी भिवानी पुलिस और एडीसी साहब का आदेश हो गए, उनके हिसाब से हम देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते उनके लिए तत्पर रहेंगे। तो किस तरह का प्रोसीजर रहता है आधार कार्ड को चेक करने का? अगर बात की जाए तो किस तरह से पता चलता है कि ये फर्जी है जो नागरिक यहाँ बसा हुआ? आप आधार की साइट है uidi.gov.in, उसके अंदर आधार के अंदर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, हिस्ट्री अंदर आप आधार कार्ड लॉगिन कर लीजिए, उसके अंदर अपडेट हिस्ट्री होगा। जब तक अपना आधार कार्ड बना है, क्या क्या आपने ऑपरेशन कराई है, कहाँ पे करिए, उसको पूरी आपकी सूचना प्रोवाइड हो जाएगी वहाँ पे। और कितने का आधार कार्ड इस तरह के लगे संदिग्ध लगे? लगभग 40 के लगभग संदिग्ध लगे हैं जिनको अरेस्ट में लिया गया है।